क्या आप खाने के बाद गैस, बदहजमी या भारीपन महसूस करते हैं? तो ये मसला आपके खाने का नहीं बल्कि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स का भी हो सकता है। अक्सर लोगों को जब मैं कहता हूँ कि आपके जो मैदे के मसाइल हैं वो आपके खाने की वजह से हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम खाना तो बिल्कुल सही खाते हैं फिर भी हमें मैदे के मसाइल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो कि मैदे के मसाइल की अक्सर वजह बन सकता है, और वो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारा मैदा हमारे खाने को सिर्फ पीसने का काम नहीं करता बल्कि ये हमारे खाने को तोड़कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील करता है, और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का अमल डाइजेस्टिव एंजाइम्स के ज़रिए से होता है। और अगर किसी शख्स के मैदे में डाइजेस्टिव एंजाइम सही तरह से काम ना कर सकें तो फिर ये खुराक को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने में मुश्किलात की वजह से उन्हें गैस, बदहजमी या एसिड रिफ्लक्स जैसे मसाइल का सामना हो सकता है। ये एंजाइम्स हमारे मैदे, आंतों और लबलबे में पैदा होते हैं। इसकी 3 अक़साम होती हैं। नंबर 1 होते हैं अमाइलेज। ये हमारी खुराक के अंदर जो मौजूद नशास्ता होता है उसको तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील करता है ताकि उससे फिर हम एनर्जी हासिल कर सकें। दूसरे प्रोटीएज होते हैं जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तब्दील करते हैं। अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर मसल्स बनाने, हमारे पट्ठों को मजबूती देने में अहम किरदार अदा करते हैं। तीसरी किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइपेज होते हैं। ये चिकनाई को यानी फैटी एसिड्स को तोड़कर ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स बनाते हैं जो कि फिर जिगर में जज़ब होते हैं। ये भी हमारी बॉडी को तवानाई फराहम करते हैं। अगर इनमें से किसी एक एंजाइम की भी कमी होती है तो उससे फिर हमारा पेट फूलना शुरू हो जाता है, पेट में बदहजमी, गैस और तेजाबियत जैसे मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। अब उन वजूहात के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी वजह से ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम हो सकते हैं। उसमें नंबर 1 तो है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड ऐसी फूड होती हैं जिनको बहुत ज्यादा केमिकल्स लगा के तैयार किया जाता है। ये ज्यादातर जो गोश्त होते हैं पैकेट शुदा, और स्पेशली ये जो गोश्त होते हैं वो आपको मार्केट के अंदर जो आप खाने खा रहे होते हैं उनमें इस्तेमाल होते हुए नजर आते हैं। जो बर्गर है, आपका शवारमा है, पिज्जा है, उनके अंदर ये प्रोसेस्ड मीट ही इस्तेमाल हो रहा होता है। ये जितने भी प्रोसेस्ड खाने होते हैं ये आपके मैदे की जो एंजाइम्स की पैदावार करने की सलाहियत होती है उसको कम करते हैं। दूसरी एक वजह तेज से खाना खाना होती है, क्योंकि जब हम खाना शुरू करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर से ही हमारा जो लुआब होता है उसके अंदर से ही एंजाइम्स हमारे खाने को हजम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप खाने को सही तरह नहीं चबाएंगे और खाने को जल्दी जल्दी अंदर निगल लेंगे तो वो जो एंजाइम्स होते हैं वो सही तरह से एक्शन नहीं कर पाते। इस वजह से भी अक्सर लोगों को खुराक के हजम करने में मुश्किलात होती हैं। थर्ड एक बहुत ही कॉमन वजह है जो कि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ वायरल जो बीमारियाँ होती हैं और जो भी छोटे मोटे मसाइल होते हैं उनका इलाज हम एंटीबायोटिक दवाइयों से करने की कोशिश करते हैं। ये एंटीबायोटिक दवाइयां जो हैं ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को वीक करेंगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको वैसे ही कोई इन्फेक्शन हो तो फिर ये दवाइयां सही तरह से काम नहीं करती। इसके अलावा ये जो हमारी आंतड़ियों के अंदर मुफीद बैक्टीरिया होते हैं उनकी मिकदार को भी कम करती हैं। नंबर 4 पे जो बड़ा फैक्टर है वो बढ़ती हुई एज है। जिन लोगों की उम्र 40 साल से ज्यादा होती है उनके अंदर वैसे भी ये एंजाइम्स कम पैदा होते हैं। तो ये 4 कॉमन वजूहात हैं जिनकी वजह से ये एंजाइम्स कम होते हैं। अब बात करते हैं कि इन एंजाइम्स को हम कुदरती तरीकों से कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि हमें हाजमे के, मैदे के, तेजाबियत के मसाइल ना हो। नंबर 1 पे है अनानास और पपीता। इनके अंदर ब्रोमेलिन और कपेन नाम के कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तब्दील करने में मदद देते हैं, और इससे जो हाजमे के मसाइल हैं वो काफी हद तक बेहतर हो सकते हैं। सेकंड नंबर पे दही है, हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल है। ये एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल मैदे के लिए, आंतड़ियों के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है, क्योंकि ये हमारी आंतड़ियों के अंदर मुफीद बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और जो नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं उनको कम करते हैं, और फिर ये मुफीद बैक्टीरिया हमारी आंतड़ियों के अंदर खुराक को हजम करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। थर्ड है एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका। इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये एक ऐसा तेजाब है जो कि हमारे मैदे से खुराक को हजम करने में काफी मदद देता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो मैदे के अंदर ज्यादा तेजाबी की वजह से प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैदे के अंदर कम तेजाब बनने की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को सेब के सिरके का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका जो अच्छा तरीका है वो सुबह आप नीम गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच सेब के सिरके का डाल के उसको आप खाली पेट पिएं। इससे आपके मैदे के अंदर जो तेजाबियत हो रही होती है, स्पेशली उन लोगों को जिनको मैदे के अंदर कम HCl पैदा हो रहा होता है, उनके जो मसाइल है मैदे के वो इसके इस्तेमाल से काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। 4th नंबर पे अदरक है। अदरक के अंदर जिंजरोल होता है जो कि आपके हाजमे को बेहतर करता है, गैस को ख़त्म करता है। इसका आप कहवा बना के शाम में, दोपहर के खाने के बाद इस्तेमाल करें।
इससे भी आपके जो मैदे के और आंतड़ियों के गैस के कब्ज के मसाइल होते हैं उनको हल करने में काफ़ी मदद मिलती है। और 5th नंबर पे सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, ये एक ऐसी सब्जियां हैं जिनका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे बहुत सारे मसाइल हल करने में मदद देती है। उनमें से एक जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स है उनको भी हल करने में सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का अहम किरदार होता है। तो इस तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे मैदे और आंतड़ियों की सेहत के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, और अगर इनकी कमी होगी तो आपको मैदे और आंतड़ियों के मसाइल होंगे। तो इसलिए प्रोसेस्ड खानों से परहेज करें और जो डाइट्स मैंने आपको बताई हैं उनको अपनी डेली रूटीन के अंदर शामिल करें, तो उससे आपके जो मैदे के आंतड़ियों के मसाइल हैं उनको हल करने में काफी मदद मिल सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।